हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोगों को बेसिक बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर बताएंगे, क्योंकि उस दिन हमने आपको केवल बताया था कि जीवों का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद कोशिका के बारे में बताया था, तो पूरी जानकारी मिल नहीं पाई थी बच्चों। तो आप लोगों को हम बेसिक बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए शुरू किया जाए दूसरा बायोलॉजी का लेक्चर, बेसिक बायोलॉजी। तो बच्चों उस दिन आप लोगों को हमने बताया था कि जीवों का निर्माण कैसे होता है, तो कुछ स्ट्रक्चर भी हमने आपको बना के दिया था, तो आप लोगों ने उसको देखा था। तो उसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था जीवों का निर्माण। जीवों का निर्माण जीवों का निर्माण किस आधार पे होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले परमाणु, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था अणु, फिर कोशिका, ऊतक, अंग। ऊतक, अंग के बाद होगा बेटा अंग तंत्र होगा। यहाँ पे अंग तंत्र, फिर एक बॉडी बन जाती है, एक शरीर बन जाता है, एक जीव बन जाता है। तो आगे चलते हैं। तो जब कई परमाणु आपस में मिले अणु बना, जब कई अणु मिले तो कोशिका, जब कई कोशिका मिली तो ऊतक, जब कई ऊतक मिले तो अंग, और जब कई अंग मिले तो अंग तंत्र, और जब कई अंग तंत्र मिल जाते हैं तो इस तरह से पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, बारीकी से आप लोग उसको देखते जाइएगा और बारी बारी से हम आपको इसको समझा रहे हैं। तो उस दिन बच्चों आप लोगों को हमने पढ़ाया था कोशिका के बारे में। तो कोशिका की परिभाषा हमने दी थी कि कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। मतलब कि यह क्या करती है कि किसी भी बॉडी का फॉर्मेशन भी करती है और उसमें कार्य भी करती है, चाहे वो पाचन हो, चाहे वो श्वसन हो, या फिर उपापचय क्रियाएं। कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को उपापचय क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से एक शरीर का निर्माण हो जाता है। फिर आप लोगों को हमने बताया था कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में आइए बताते हैं, वहां से याद करते हैं। तो कोशिका कोशिका इसको कहते हैं सेल। सेल, तो इसमें हमने आपको बताया था बच्चों कि कोशिका किसी भी उदाहरण की संरचना, संरचनात्मक प्लस क्रियात्मक, किसी भी धारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अब
नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वो कोशिका कैसी थी बेटा? मृत थी, मतलब कि उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं हो रही थी। तो उन्होंने एक पतले कांच के टुकड़े में उन्होंने देखा था कोशिका को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो उन्होंने उसको कहा सेलुला। सेलुला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है छोटी छोटी कोठरी। मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए, बिल्कुल ऐसे। यहाँ देखो, बिल्कुल ऐसे दिखाई दिया, ऐसे ऐसे इस तरह से दिखाई दिए। लेकिन कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। ठीक है। जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने किया, तो आपको बताना है कि रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन किस प्रकार की कोशिका थी? डेड सेल, मतलब मृत कोशिका थी। कितने में किया था बच्चों? कितने में किया था? 1665 में। 1665 में। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका जीवित कोशिका की जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका जीवित कोशिका जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने की बेटा? यहां इसका आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाक। ल्यूवेनहाक। और वो जीवित कोशिका क्या थी? जीवाणु। जीवाणु का क्या मतलब होता है बच्चों? जीव प्लस अणु, जिसका बराबर मतलब हो जाता है जीवित अणु। जीवित अणु। पहला पॉइंट, कोशिका की डिफिनीशन है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाक। और वो जीवित कोशिका क्या थी? जीवाणु। लेकिन जीवाणु शब्द एंटोनी वॉन ल्यूवेनहाक ने नहीं दिया था, बल्कि ए हेरेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1829 में दिया था जीवाणु। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ कोशिका की खोज हो गई। फिर उसके बाद आता है बेटा आपका जो है कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। तो कोशिकाएं शारीरिक संरचना के आधार पर, जीवों की शारीरिक संरचना के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आपका प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक। नंबर 2 आपका है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है जीवाणु। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसमें जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, वो डेवलप नहीं होता है। जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप नहीं होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है कि केंद्रक डेवलप होता है और वो केंद्रक झिल्ली में बंद होता है।
और उसके जितने भी कोशिकांग होते हैं वो डेवलप होते हैं यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है बच्चों, यूकैरियोटिक अमीबा, मानव, चिड़िया। इतना नोट कर ले बच्चे, फिर आगे कोशिका के और कुछ पॉइंट है उसको भी लिखवा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण तो इसमें दो आते हैं, नंबर 1 एक कोश की, जीव, दूसरा है बहुकोश की जीव। एक कोशिकी का एग्जाम्पल अमीबा, बहुकोशिकी का मानव, सेब, चिड़िया। ठीक है, कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो कोशिका एक कोश की जीव होते हैं, एक कोशिका मतलब सिंगल सेल, जिनके शरीर का निर्माण सिर्फ एक कोशिका से हुआ है, और जिनका शरीर का निर्माण बहुत सी कोशिकाओं से हुआ है वो बहुकोशिकी। तो इसकी परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है। एक कोशिकी मतलब एक कोशिका, बहुकोशिकी मतलब बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे बच्चों हम लोग, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत मतलब कोशिका किस नियम का पालन करती है, मतलब किस नियम के अनुसार कार्य करती है। ऐसे समझो बच्चों कि जैसे किसी भी कार्य को करने के लिए एक सिस्टम होता है ना, तो उसी तरह से कोशिका किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो कोशिका के सिद्धांत की यहाँ पर दो वैज्ञानिक आते हैं। नंबर 1 मैथियस स्लाइडेन एवं थियोडोर सॉन। कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया। तो कोशिका सिद्धांत में आपका पॉइंट क्या बनता है बच्चों, कोशिका सिद्धांत में पॉइंट बनता है तो कोशिका क्या होती है, कोशिका सिद्धांत में संरचना
संरचनात्मक प्लस क्रियात्मक इकाई होती है। इकाई उपपक्षय क्रियाओं की इकाई। कोशिका सिद्धांत की खोज मैथियस लाइडेन एंड थियोडोरसन ने किया। कोशिका का सिद्धांत था संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब कोशिका उपापचय क्रियाओं की इकाई है। उपापचय क्रियाओं की इकाई है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं को उपापचय क्रियाएं कहते हैं। और जो उपापचय क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। मेटाबॉलिज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। इतना नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम आगे चलते हैं। फिर इसके बारे में कोशिका सिद्धांत हो गया, बेसिक जानकारी और दे देते हैं बच्चों आप लोगों को। कोशिका सिद्धांत हो गया। अब इसके बाद आपको बता देते हैं, फिर इसी में एक वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने कोशिका सिद्धांत की जो कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया था वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। बाद में वैज्ञानिकों ने सवाल उठाया कि भाई आपने तो ये बता दिया कि कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, लेकिन नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर पॉइंट आ जाता है विर्चुअली कहा कि नई 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 कोशिकाओं का निर्माण, एक मिनट बच्चों इंक खत्म हो गई है। तो उन्होंने विर्चो ने कहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। ठीक है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए बच्चों, तब तक हम इंक डाल लें मार्कर में। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। इतना नोट हो गया बच्चे। तो विर्चो ने कहा, बेसिकली उसने कहा कि अगर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है तो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है, जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर की मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका
सॉरी बच्चों, सॉरी शुक्राणु नहीं होगा, अंडाणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है बच्चों? अंडाणु है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। शुक्राणु। अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? फीमेल में। शुक्राणु किसका गैमेट है? मेल।